मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर खुदा, मैं तेरे वचन से प्यार करता हूँ प्रभु। मैं जानता हूँ ये वचन मेरे शुद्ध रहने का और मेरे पवित्र रहने का आधार है। प्रभु मैं इस वचन से प्यार करता हूँ, मैं इस वचन का आदर करता हूँ और प्रभु मैं इस वचन को अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ आज जितना वचन तेरा बोला जाए प्रभु मेरे जीवन में काम करे और प्रभु मेरी लाइफ को बदलने में मेरी सहायता करे ताकि इस वचन के द्वारा मैं अपने जीवन को चला सकूं और ये वचन मुझे ऊंचा करे। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, सबसे बोले आमीन। हालेलुया हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। अपने पड़ोसी को बोले ध्यान से सुन। दोबारा बोलो अपने पड़ोसी को ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने से, बोलो परमेश्वर के वचन के सुनने से तेरे विश्वास में मजबूती आती है, इसलिए ध्यान से सुन। मिलाकर बोलो ध्यान से सुन। कहीं ऐसा ना हो कि ये वचन तेरे मन से लोप हो जाए और तू फिर वैसा का वैसा रह जाए, इसलिए ध्यान से सुन। ओके, हम परमेश्वर के वचन से खोलेंगे दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय, उसकी 4 और 6 को हम पढ़ेंगे, 4 से लेकर 6 तक। पेज नंबर 338, दूसरा यूहन्ना। लास्ट में है बच्चा, हाँ इधर लास्ट में। दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय, जिसको मिल गया तेजी आवाज से पढ़ते हैं। प्राचीन की ओर से उस प्रिय यीशु के नाम जिसमें से सच्चा प्रेम रखा हूँ, हे प्रिय मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों से उन्नति कर और भला चंगा रहे, क्योंकि सब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलना चाहता है। तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। आप गलत पढ़ रहे हैं। कौन सा? दूसरा यूहन्ना उसकी पहला अध्याय और उसकी 4 और 6। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली है थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब है महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूँ और तुझसे विनती करता हूँ कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मैं एक बार दोबारा पढ़ता हूँ तो ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के वचन में इसी प्रकार से लिखा हुआ है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को क्या करते हुए उस आज्ञा के अनुसार जो मैंने पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। किसको पाया? बच्चों को पाया। हालेलुया। ये बात परमेश्वर का दास बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हुआ। प्लीज आवाज ना करे, जो भी आए हैं शांति पूर्वक आगे होकर बैठ जाए। अगर जगह का है थोड़ी आगे हो जाए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैं बहुत खुश हुआ, मैं बहुत आनंदित हुआ क्योंकि जो आज्ञाएं मैंने दी थी उस बच्चों को मैंने चलते हुए उस पर देखा। और वो साथ ही साथ कह रहा है, वो क्या कह रहा है 5वें आयत में, अब हे महिला मैं तुमको नई आज्ञा, क्या कह रहा है? नई आज्ञा, क्या कह रहा है? नई आज्ञा नहीं, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं दे रहा, परंतु पुरानी आज्ञा जो शुरू से, जो आरंभ से तुम्हें
दी गई है परमेश्वर की, वो तुम्हें एक बार फिर से बताता हूँ, देता हूँ। क्या कि तुम्हें परमेश्वर में क्या करना है? एक दूसरे से प्रेम रखना, रखना है। प्रेम करना है। हालेलुया। छठी आयत में लिखा है, और प्रेम यह है कि क्या हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि प्रेम क्या है? कि हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे। हम उसकी आज्ञा के अनुसार आरंभ से चले, और यह वही आज्ञा है जो आरंभ से क्या है? सुनिए। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। अब सभी मेरे पीछे बोलेंगे कि हमें आरंभ से उसी आज्ञाओं पर चलना चाहिए। कौन सी आज्ञा पर? जो परमेश्वर की ओर से मिली, जो परमेश्वर की आज्ञा। और वो परमेश्वर की आज्ञा क्या है? प्रेम। क्या? प्रेम। एक बार दोबारा बोलेंगे, प्रेम। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? प्रेम। प्रेम करना सिखाता है। और प्रेम का मतलब क्या है? अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम। और मैं ये जानता हूं मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन आपके अंदर प्रेम आ गया, जिस दिन आपके अंदर प्रेम आ गया, आपकी किसी से लड़ाई, आपके घर के झगड़े, आपके वैर विरोध, आपके रिश्तेदारों से आपके झगड़े, किसी से गुड़गुड़ाना, आपके घर में कलेशबाजी नहीं होगी। हालेलुया। सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आपके अंदर परमेश्वर की आज्ञा, उसका प्रेम आ गया। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप इस नए साल में, इस पहले दिन में, आज से आप परमेश्वर की इस आज्ञा के लिए अपने दिल को खोल दें। एक बार दोबारा बोले, ध्यान से सुन, क्योंकि मसीह के वचन से सुनना तेरे जीवन को लाभदायक बनाएगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपको अपने प्रेम को सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके प्रेम के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। अगर बाइबल बताती है, अगर एक इंसान के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो वो क्या है? क्या है? खनखनाता हुआ पीतल, पीतल और झनझनाती हुई क्या होती है? झांझ, जो खनखन करती है ना। इसका मतलब वो खाली है। वो अगर उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, और परमेश्वर का प्रेम हर एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं तो तुम इस दुनिया के व्यक्ति हो ही नहीं शायद, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो तुम हमेशा एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देखना पसंद भी नहीं करोगे। लेकिन अगर आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप, अगर कोई आपके एक कान में चांटा भी मारेगा तो आप उसके आगे दूसरा गाल करोगे, और वो व्यक्ति समझ जाएगा कि वाकई में इस बंदे के अंदर कोई खास बात है। हालेलुया। और बाइबल इस बात को बताती है, अगर परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है तो आप मसीह की क्या हो? संतान हो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आज आपको कुछ ज्यादा नहीं सिखाने आया। मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं सिखाने आया कि ये करो वो करो फलाना ठिकाना। मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, पूरी बाइबल यही कहती है कि यदि तुमने प्रेम करना सीख लिया तो तुमने पूरी बाइबल को सीख लिया। हालेलुया। क्योंकि पूरी बाइबल का सारांश एक ही चीज में है, वो है प्रेम। हालेलुया। जिस दिन आपने प्रेम करना शुरू कर लिया, जिस दिन आपके अंदर प्रेम आ गया, उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम एक आयत और पढ़ेंगे, यूहन्ना नबी की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसकी 34 और 35 आयत। यूहन्ना नबी की पुस्तक, जल्दी से जिसको मिल जाए वो निकाल देगा, पढ़ देगा। यूहन्ना की 13, उसकी 34 और 35, 152 नंबर पेज पर। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। कि एक दूसरे से प्रेम रखो। झगड़ा करो
लड़ाई करो, चुगलियां करो, धोखाधड़ी करो, क्या करो? एक दूसरे से प्रेम करो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है। किसने प्रेम रखा आपसे? लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किसके लिए दे दिया? हमारे लिए। हमारे लिए दे दिया। उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया ना। अगर आपसे कोई बोले भैया अपना फोन दे दियो, दोगे आप? कोई आपसे बोले भैया अपनी गाड़ी एक दिन के लिए दे दी, मुझे आप दोगे? दोगे? कोई आपसे बोले भैया 500 रुपए दे देना, दोगे आप? कोई नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ और ही बात कर रहा है। लिखा है खुदावन ने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र इस संसार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, पूरी दुनिया के लिए दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। हालेलुया। अनंत जीवन देने की बात कर रहा है वो, कभी ना खत्म होने वाला स्वर्ग का राज्य देने की बात कर रहा है वो आपको। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो तो आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन आपका प्यार हमेशा कुछ फायदों में होकर, कुछ मतलब में होकर ठंडा पड़ जाता है। आपका प्रेम पता है कहाँ उमड़ता है? अगर इस व्यक्ति से मुझे कुछ फायदा हो रहा है ना, तो आपका प्रेम यहाँ पर दिखाई देगा। अगर उस व्यक्ति से मुझे कुछ फायदा हो रहा है तो मैं उससे ज्यादा प्रेम करूंगा। बाइबल में लिखा है अपनों को तो सब नमस्कार करते हैं, लेकिन दूसरों को नमस्कार कौन करता है? हालेलुया। यहाँ पर मुझे एक गाना याद आ रहा है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्रेम करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर कोई मारे तो चाटा, दूसरा काट देना, ले जाए तुझको जो एक मील जबरन, 2 मील तू साथ जाना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या सिखाना हमारा परमेश्वर? दुश्मन से भी प्रेम करो। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब आप दुश्मन से प्रेम करते हो तो आप उसके सर के ऊपर क्या कर रहे हो? अंगारों का ढेर लगा रहे हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन आज आपको धोकर भेजेगा इस नए साल में, ताकि आज के बाद आपके जीवन में कभी क्रोध वाला आत्मा ना रहे। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता के भेज रहा हूँ यहाँ से, यदि आपके जीवन में आज ये वचन आ गया, यदि आज आपने इस वचन को अपने जीवन में बसा लिया, तो आपके जीवन के हर वो मुश्किल काम हल हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? दोबारा पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। यस। हाँ। कि एक दूसरे से प्रेम रखो। यस। वैसे जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, हाँ। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। कह रहा है यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जान जाएंगे कि तुम कौन हो? मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे पुत्र पुत्री हो, तुम मेरे बेटे बेटियां हो। सब जान जाएंगे क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या है? परमेश्वर का प्रेम। और हम परमेश्वर के
प्रेम से ही पहचाने जाते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा ना, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। तो आपके फल जब प्रेम वाले होंगे तो लोग जान जाएंगे कि वाकई में ये मसीह की संतान है। हालेलुया। क्योंकि जब आपके कान पे कोई थप्पड़ मारेगा तब आप उसे दूसरा गाल दोगे तो वो जान जाएंगे कि वाकई भैया इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। उसको खुद को दुख होगा कि मैंने क्यों मारा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए हम एक आयत और पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना, दोबारा वहीं पर आ जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 9 से लेकर 11 तक को पढ़ेंगे। पेज नंबर 338 पे पहला यूहन्ना उसका एक अध्याय की उसकी 9 से लेकर 11 तक। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब धर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? लिखा है कि यदि कोई मसीह की शिक्षा के आगे बढ़ जाते हैं। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय जो मैंने पहले पढ़वाया था। दूसरा यूहन्ना उसका पहला ही अध्याय और उसकी 9 और 11 आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, सब जन बोलेंगे, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है उसके पास परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के साथ। इसका मतलब समझ रहे हो? परमेश्वर की शिक्षा से आगे बढ़ जाना। मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर बहुत कुछ है। मैं तो अपने बल से ये बिल्डिंग खड़ी कर चुका हूँ। मैं अपने बल से, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से ये जो सारा जो काम देख रहे हो ना इतना बड़ा, ये मैंने खड़ा किया है। मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत बुद्धि है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो परमेश्वर की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, अपने आप को बहुत समझदार समझता है, उसके साथ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। उसके साथ परमेश्वर नहीं रहता। लेकिन आगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है जो कोई परमेश्वर की शिक्षा पर स्थिर रहता है। स्थिर मतलब टिका रहता है, खड़ा रहता है, बना रहता है, उसके साथ परमेश्वर भी है और अगर आपके अंदर परमेश्वर की शिक्षा है ना तो आपके साथ में परमेश्वर भी है और परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह भी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जिसने मुझे देखा उसने, और जिसने पिता को देख लिया वो सब कुछ। और चेले बोलते कि हे पिता तू केवल हमें सिर्फ, हे प्रभु यीशु तू केवल हमें सिर्फ पिता को दिखा दे, बस ये हमारे लिए बहुत है। उसने कहा क्या हे बिल्कुल, क्या तू ये विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में और तू पिता मुझ में है? तो फिर तू क्यों पिता को देखना चाहता है? और परमेश्वर एक वचन में एक बात और बोली कि धन्य है वे लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास। कौन है वो धन्य लोग? हम लोग हैं। हालेलुया। हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं लेकिन उसके वचन पर, क्योंकि उसका वचन क्या बोलता रहा? आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के, और इवन वचन खुद ही परमेश्वर है। तो हमें यीशु मसीह को देखने की जरूरत है?
वचन तो हमारे यीशु मसीह तो हमारे साथ है। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे साथ है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तुम पवित्र के मंदिर हो और तुम्हारे अंदर परमेश्वर वास करता है। और परमेश्वर की आयत क्या कह रही है? जो परमेश्वर की वचनों पर, जो उसकी शिक्षाओं पर स्थिर रहता है, खड़ा रहता है, परमेश्वर उसके साथ है और पुत्र भी उसके साथ है। और परमेश्वर की शिक्षा अभी मैंने आपको बताई क्या है? प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम क्या है? परमेश्वर की शिक्षा है। तू अपने पड़ोसी से, इस संसार से, हर एक व्यक्ति से क्या करना? अपने समान प्रेम करना। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर आज आपके जीवन में प्रेम उमड़ रहा है, यदि आज आपके जीवन में प्रेम आ चुका है, तो मैं कह रहा हूँ आज परमेश्वर आपके साथ है, मसीह आपके साथ है। और दुनिया में कोई आपको शांति दे या ना दे, लेकिन वो परमेश्वर कह रहा है शांति का राज मैं कुमार हूँ और मैं तुम्हें सच्ची शांति देने वाला हूँ। हालेलुया। आज आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है। आज परमेश्वर आपको वो शांति देने वाला है जो संसार में नहीं मिलती, वो केवल उस परमेश्वर के पास ही मिलती है। और वो अपनी शांति आज आपको देकर भेजेगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ बना रहे। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुनी जाने पर आशीष हो। आमीन। सभी अपनी